जी। अभी जो इतना बड़ा काम किया कि बिहार में बिहारों से अपार नाम है। हाँ है ये। इसका भारत रत्न पैदल यात्रा दिल्ली गया, दिल्ली गए। वो जंतर मंतर में पूरा जीतन मानी साथ है। हाँ। तो आज तक सोचना करते करते आज नहीं मिला भारत रत्न। अब साधारण कोई काम करता है उसका भारत रत्न मिल गया। हालांकि जीतनराम मांझी कई बार मांगे हैं, आप भी सुने होंगे, हम लोग भी सुने, कई ऐसे मौके पर जीतनराम मांझी मांगे हैं कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, वो बलागत किया है कई बार। हाँ, हम लोग भी एक दो बार वीडियो भी बनाए थे, तो हम लोग भी कहे थे कि दशरथ मांझी जी बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। आपने गहलोर घाट को तो देखा, लेकिन क्या आपने देखा कि जो व्यक्ति छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटा है, वो किस आंगन में पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ और किस परिस्थिति में वो पले बढ़े, इस बात को भी जानना अति आवश्यक है। आज हम अपने श्रद्धेय परम आदरणीय दशरथ बुआ के घर, जहाँ पर दशरथ बुआ पले बढ़े, इसके उधर उस तरफ उनका घर है। और देख रहे हैं कि ये जो प्रतिमा लगा हुआ है, दशरथ बुआ का ये प्रतिमा है। और यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी बनाई हुई है। देखिए लिखा हुआ है दशरथ नगर। आइए देखिए, हमारे दशरथ बुआ का ये तस्वीर है। ये वो व्यक्ति का तस्वीर है जिनकी कहानियाँ, जिनकी फिल्में, जिनकी बातें आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये चर्चा के विषय बना हुआ है कि एक व्यक्ति अकेले पहाड़ कैसे काट सकता है। कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज भी इनके साथी दशरथ बुआ के हम लोग भी देखे हैं उनको। हम लोगों ने उनके चरणों को स्पर्श किया है और उनकी बातों को हम लोगों ने अपने कानों से सुना है, समझा है और उनके विचारों को जाना है। घर और संजोगवश हम आए हुए हैं, तो अब दशरथ मांझी का बेटा है। क्या नाम है सर आपका? नाम है भागीरथ नाम है। और दशरथ बुआ के कितने लड़के थे? भाई बहन दो थे। 2 थे। अच्छा। लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, आप तो काफ़ी गर्व महसूस करते होंगे अपने पिताजी के ऊपर में। हमारे पिताजी सब जनते लिए काम किया, हमारा लिए किया कुछ नहीं काम किया। घर द्वार जाके देखिए ना, उधर मटिया के घर है। अच्छा। करवाने के घर द्वार बना दीजिए। अच्छा। वो भी तो नहीं बोला हमारे पिताजी। वादा करके लोग तो बहुत गए, लोग बहुत गया, बाकी नहीं ने कुछ किया। कोई कुछ नहीं कर पाया ना। वो जो फिल्म बनाया तो 2% गच्छा तो कहाँ दे दिया? वो भी नहीं दिया। नहीं दिया। लोग वादा करके जाते हैं लेकिन वादा को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर वादा करते क्यों हैं? आप तो अपने पब्लिसिटी के लिए वादा कर जाते हैं। लोगों को ये हो जाता है, हिम्मत हो जाता है, ये बातें हो जाती है कि अगला आदमी आया है, तो ये वादा किया है। लोग आसान्वित हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन लोग वादा नहीं पूरा कर पाते हैं। लेकिन देखिए, मैं तो कहूँगा कि उन लोगों को पाप लगेगा। इन्होंने वादा किया पहाड़ तोड़ने का, तो ये पहाड़ तोड़ दिए, जिस पर बिहार सरकार को कम से कम भी तो करोड़ रुपया लगता उस पहाड़ को तोड़ने में। लेकिन इनके घर के लोगों को, इनका बेटा है भागीरथ मांझी इनका नाम है, इनको कोई खास लाभ नहीं हुआ पिताजी का। ना कुछ नहीं, सरकार से 1 पैसा नहीं। कुछ नहीं। नहीं। तो सरकार को कहना क्या चाहिएगा? क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार से देखिए, हमारे पिताजी के हॉस्पिटल है, हाँ, थाना है जी, किसान भवन है, हाँ, स्मृति है जी, घाट तरह स्मारक जो हमारे पिताजी के बनल है, हाँ, तहाँ तक 4 जगह ने कहीं ने रखवार कोई नहीं। अच्छा। कम से कम उसी सब जगह पोता है, पोती है, या फिर इन्हीं को रख दिया जाता है ना। सरकार अपने तरफ से जो भी मेहनताना नहीं कुछ भी, तो कम से कम आज के समय में 500 रुपया मजदूरी है, वो भी देता तो सहूलियत होती बच्चों को, ताकि इनको भी लगता कि मेरा पिताजी ये काम किए हैं तो कम से कम मुझे इसका लाभ मिल रहा है। तो फिर आखिर फ़ायदा क्या है? आखिर जिसका पिताजी इतने बड़े, एक दिन का मुख्यमंत्री भी बने, वो एक साधारण व्यक्ति विधायक बन जाता है,
तो मालो माल हो जाता है। लेकिन जिनके घर के लोग इतने ज़्यादा नाम कमाए, बिहार का नाम रोशन किया, देश दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपने छीनी हथौड़ी से पहाड़ को काट सकता है। उसके घर में, उनका घर का जो चिराग है, उनका बेटा है, अगर आज भी कुंठित है तो ये हम लोगों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। वहाँ पर स्मारक बना दिया, पूजा पाठ के करेगा, बाढ़ सोड़ के करेगा, ऐसे रहेगा, ताला लगल। तो स्मारक शौचालय बना दिया, उसमें कोई नहीं, जे पावा जे तोड़ ताड़ के सब चूर चार के रख दिया सिलैया। सही कहा। तो कम से कम उस सबको देखभाल करने के लिए केयर टेकर के ही तौर पर घर के लोगों को जोड़िए, कारण कि घर के लोग जब जुड़ेंगे ना तब उसमें इनको विश्वास रहेगा, इनको श्रद्धा रहेगा कि ये मेरी संपत्ति है, मेरे पिताजी का है, तो ये लोग ज़्यादा देखभाल करेंगे, कारण कि इनका विश्वास इसमें से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा, आप हम लोगों के गार्जियन हैं, बिहार के गार्जियन हैं, अगर आप ही ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। थोड़ा हम घर का बाहर से एक झलक भी हम आपको दिखलाएंगे कि किस रूप में रत्न के सच्चे हकदार हैं। अगर इनको भारत रत्न मिलता है तो हर व्यक्ति जो काम करने के लिए, जिसके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है, वो तैयार होगा और वो समाज में एक नई दिशा, एक समाज को एक नई दिशा, एक नई रोशनी देगा। है लगा कि हमारे पिताजी को मिलना चाहिए था भारत रत्न, क्या इतना बड़ा काम किया तो किसका मिलेगा? हमारे तो बाबूजी के मिल जाते तो जी। हमने ऐसे सरकार के काम मुहिम है कि उसका बाल बच्चा अभी मजदूरी कर रहा है, खा रहा है जी। बोलिए, कहीं तो 2 पैसा का नौकरी था, थाना में, अस्पताल में झाड़ू बहाड़ू कोई काम में लगा देता तो 10 पैसा मिलता नहीं। घाट तर स्मारक है, उसमें देखभाल करने के एगो चाहिए ना। हाँ चाहिए जरूर। हाँ, शौचालय। कौन झाड़ू बाड़ू अभी क्या करता है? वो एक पुजारी बाहर के रहता है, ओ बाहर से आकर को वैसे ही माने निस्वार्थ भाव में। देखिए ये घर है जहाँ पर वो पैदा हुए, रह रहे हैं, और देखिए इसी घर में वो रहते हैं। अब आप सोचिए, यही उनका मेन घर है। अब आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति इतना बड़ा काम कर गया वो किस घर में रहता है और किस स्थिति में रहता है। अब आपको विचार करना होगा कि क्या सिर्फ उनके नाम पर वोट लेने से, राजनीति करने से क्या उत्थान हो जाएगा? तो किसी का भी नाम लेकर के वोट दिया जा सकता है, उत्थान किया जा सकता है। देखिए दशरथ बाबा का ही परिवार में है, नतिन पुतों हैं और कुछ भी नहीं मिला है आपको। क्या कोई भी चीज़ नहीं मिल पाया इन लोगों को जो जिसको लेकर के ये लोग गौरवान्वित हो सकें। और आप कौन लगते हैं बाबा? दोनों आदमी हैं। कोई फायदा नहीं हुआ है, इनका नाम का लोग इस्तेमाल किया लेकिन फायदा। 17 अगस्त को भव्य प्रोग्राम होने वाला है और इसी घर में पले बढ़े बड़े हुए, यहीं दशरथ मांझी जी का शादी भी हुई। उनकी वाइफ का जो था ना, वो पहली बार कदम इसी घर में रखे और उनका घर देखिए, और उनके नाम पर चारों तरफ वोट की राजनीति होती है। और 17 अगस्त को फिर यही होगा। लेकिन मैं पुनः बिहार के मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करूंगा कि कम से कम इनका उत्थान कर दीजिए। जी हाँ, उनका उत्थान करिए ताकि ये लोग भी गर्व से कह सकें कि मेरे बाबा, मेरे पिताजी जो थे वो इस तरह का काम किया जिसका हमको परिणाम मिल रहा है, हमको पारितोषिक मिल रहा है, हमको पारिश्रमिक मिल रहा है। तो देखिए कि कितना दर्दनाक स्थिति है घर का है, और जहाँ पर अपना पूरा जीवन बिताया और यहीं से जा के पहाड़ को काटा है। लेकिन मिला है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम मिला, लेकिन मिला उसके सिवा इनके परिवार को कुछ भी नहीं मिला। उनके नाम पर राजनीति हो गई लेकिन मिला कुछ भी नहीं। फिल्में बनी, फिल्म वाले कहे थे कि 2% हम अपना रॉयल्टी देंगे इनको, लेकिन कहाँ दे पाए। आमिर खान को देखने के लिए लोग भीड़ लगा दिया, इतना भीड़ लगा दिया कि ट्रैफिक जाम हो गया, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई हुई। लेकिन आमिर खान भी जो वादा करके गए वो तो वादा पूरा नहीं कर पाए। मतलब कि उनको कम से कम 10 लाख रुपया भी नहीं दे पाए कि घर जाकर के आप बना लीजिए। अब यही सोचिए कि ऐसा वादा करने से क्या फ़ायदा। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का क्या, रिश्ते नाते झूठे हैं सब, रिश्ते हैं रिश्ते का क्या। तो ऐसे वादा से क्या फ़ायदा है? क्या मिलेगा आपको और क्या मिला इनको? थोड़ा आप लोग भी जितने भी
मेरे दर्शक हैं, आप इस पर विचार करिए कि क्या ऐसी बातें होनी चाहिए, क्या इनका उत्थान नहीं होना चाहिए, क्या इनका विकास नहीं होना चाहिए। विकास की बात बड़े बड़े बहुत होता है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ा इस पर गौर करिए और 17 अगस्त को जो प्रोग्राम होगा उससे पहले थोड़ा इनके उत्थान का भी बात हो जाना बहुत ज़रूरी है। तभी दशरथ मांझी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो बाकी तो जैसे सब कुछ चलता है चुनावी बातें, वैसे ही चुनावी बातें चलती रहेंगी, उसका कोई ख़ास मतलब नहीं, कोई ख़ास मकसद नहीं हो पाएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी तरह का वीडियो के साथ, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा लोगों के पास नेताओं के बारे में कि नेताएं जो हमारे नेता हैं बिहार के, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये है दशरथ मांझी जी का घर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।